ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा यह युद्ध अब तक के सबसे विनाशकारी दौर में पहुंच चुका है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस सीधे टकराव ने न केवल मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के भूगोल को बदला है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक के तहत ईरान के भीतर 13,000 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की। इसमें ईरान के भूमिगत परमाणु केंद्रों जैसे नतांज और फोडो, मिसाइल निर्माण इकाइयों और उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के मुख्यालयों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने अपनी फत्ताह और खैबर जैसी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने न केवल इजरायल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया, बल्कि इराक, सीरिया और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। इजरायल का एरो 3 और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम काफी प्रभावी रहा, लेकिन मिसाइलों की भारी संख्या, सैचुरेशन अटैक के कारण कुछ हमले सफल रहे। बुनियादी ढांचे और संपत्ति का विनाश। ईरान को सबसे बड़ा झटका उसकी नौसेना और वायु रक्षा प्रणाली में लगा है। ईरान के लगभग 92% बड़े युद्धपोत और 80% रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। हाल ही में हुए हमलों में ईरान के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट, खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाला कारखाना को निशाना बनाया गया, जिससे तेहरान और आसपास के इलाकों में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। दूसरी ओर इजरायल की हाइफा रिफाइनरी में लगी आग ने देश की ईंधन आपूर्ति को बाधित किया है। अमेरिका के सऊदी अरब स्थित अमीर सुल्तान एयरबेस को भी ड्रोन हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां तैनात लड़ाकू विमानों के संचालन में दिक्कत आई है। मानवीय त्रासदी और विस्थापन। इस युद्ध ने आम जनता को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। ईरान में हताहतों की संख्या 1,500 से ऊपर निकल चुकी है, जिनमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के डर से 32 लाख लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं, जिससे एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। इजरायल में भी करीब 4,000 लोग घायल हुए हैं और सीमावर्ती इलाकों से हजारों परिवारों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी है। अमेरिका के लिए भी ये युद्ध भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है, जो घरेलू स्तर पर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राजनीतिक दबाव का कारण बन रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर प्रभाव। सबसे बड़ा संकट हॉर्मुज जलडमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह बाधित करने की कोशिश की है, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार चली गई हैं, जिससे भारत सहित दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और माल ढुलाई महंगी हो गई है। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है और निवेशकों के खरबों डॉलर डूब चुके हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व के ऊपर से गुजरने वाले हवाई मार्ग एयरस्पेस बंद होने से यूरोप और एशिया के बीच की उड़ानें 4 से 6 घंटे लंबी और काफी महंगी हो गई हैं। वर्तमान कूटनीतिक स्थिति। फिलहाल स्थिति ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा है, जिसमें ईरान को अपने मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने की शर्त रखी गई है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता और कट्टरपंथी गुट अभी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं इजरायल और खाड़ी के कुछ देश जैसे सऊदी अरब और UAE चाहते हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता को इस बार पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि अगले कुछ दिनों में संघर्ष विराम सीज़फायर नहीं हुआ तो यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे सकता है।